तो आपका प्रोडक्ट बाजार में हिट है या मिस? ये सवाल हर क्रिएटर या बिजनेस के मन में होता है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ अंदाजे से नहीं बल्कि डेटा से मिलना चाहिए। तो आज हम इसी प्रोडक्ट मार्केट फिट को डेटा के चश्मे से देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो सवाल है ना, यही सबसे जरूरी सवाल है। क्या मैट्रिक्स सच में बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट की किसी खास जरूरत को पूरा कर रहा है? मतलब हम सिर्फ मान नहीं रहे हैं, हम जान रहे हैं। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट बस इसी एक सवाल का जवाब डेटा के साथ ढूंढने का नाम है। अंदाजों का यहां कोई काम नहीं। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो वो एक सबसे जरूरी सवाल, फिर हम प्रोडक्ट की नब्ज जांचेंगे, देखेंगे कि इंजन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद आएगा मस्ट हैव टेस्ट, और आखिर में हम फैसला सुनाएंगे। तो ये है हमारा पूरा रोड मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक जरूरी सवाल की। यहां हमारा मकसद है बिलीफ से, यानी कि जो हम मानते हैं उससे हटकर एविडेंस यानी सबूतों की तरफ बढ़ना। मतलब हमें ये लगता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये काफी नहीं है। डेटा क्या कहता है वो देखना है। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है कि आज मिल गया। नहीं, ये एक मेजरेबल स्टेट है। एक ऐसी स्थिति है जहां आपका प्रोडक्ट बाजार की एक मजबूत डिमांड को पूरा कर रहा है। मतलब लोग उसे सिर्फ चाहते नहीं हैं, उन्हें उसकी जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की नब्ज जांचते हैं। मतलब हम वो शुरुआती संकेत देखेंगे जो हमें रियल टाइम में बताते हैं कि यूजर्स प्रोडक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, उन्हें ये पसंद आ भी रहा है या नहीं। ये लीडिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो इसमें आते हैं कस्टमर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, जैसे कि डेली और मंथली एक्टिव यूजर्स, मतलब कितने लोग रोज या हर महीने इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। रिटेंशन रेट, कितने लोग 7 दिन या 30 दिन बाद भी वापस आ रहे हैं। एक सेशन में कितना टाइम बिता रहे हैं। ये सब मैट्रिक्स यूजर्स की आदतें दिखाते हैं। असल में ये बस एक सवाल का जवाब देते हैं, क्या लोग इसे लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये बहुत अच्छा साइन। फिर आता है नेट प्रमोटर स्कोर या NPS। ये बहुत ही पावरफुल मैट्रिक है। ये सिर्फ ये नहीं मापता कि कस्टमर कितना खुश है, ये मापता है कि कस्टमर कितना लॉयल है। मतलब वो दूसरों को आपका प्रोडक्ट रेकमेंड करेगा या नहीं। ये सीधे सीधे आपके फ्यूचर ग्रोथ का प्रिडिक्टर है। तो अच्छा, NPS स्कोर क्या होता है? 50। अगर आपका स्कोर 50 से ज्यादा है तो ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि आपका प्रोडक्ट यूजर्स को वाकई में पसंद आ रहा है। मतलब लोग सिर्फ उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो उसके फैन बन रहे हैं। ठीक है, तो यूजर्स तो खुश हैं, पर क्या बिजनेस का इंजन ठीक से चल रहा है? अब हम रोजमर्रा के यूजर बिहेवियर से हटकर बिजनेस की सेहत के बड़े इंडिकेटर्स पे ध्यान देंगे। ये वो मैट्रिक्स हैं जो बताते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा भी या नहीं। यहां हम देखते हैं ग्रोथ और कन्वर्जन मैट्रिक्स, जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन रेट, यानी नए कस्टमर्स कितनी तेजी से आ रहे हैं। कन्वर्जन रेट, कितने लोग ट्रायल से पेड यूजर बन रहे हैं। और सबसे जरूरी चर्न रेट, मतलब कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स बताते हैं कि बिजनेस में कस्टमर्स का फ्लो कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल्टी में पानी आ तो रहा है पर नीचे से बह भी रहा है। अब आते हैं दो बहुत ही जरूरी टर्म्स कर। पहला है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी CLV। ये क्या है? ये वो कुल कमाई है जो बिजनेस एक अकेले कस्टमर से उसके पूरे रिलेशनशिप के दौरान उम्मीद कर सकता है। सिर्फ एक बार की खरीद नहीं, बल्कि पूरी लाइफ टाइम की वैल्यू। और दूसरा है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC। ये वो कुल खर्च है जो एक नया कस्टमर पाने के लिए सेल्स और मार्केटिंग पर किया जाता है। मतलब एक कस्टमर को लाने की लागत कितनी है, सीधा सा हिसाब। और यहीं पर सारा खेल है, CLV और CAC का रिश्ता। एक सेहतमंद वायबल बिजनेस के लिए आपके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू CLV उसे पाने की लागत से कम 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, CLV शुड बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स CAC। ये वायबिलिटी रेशियो है। अगर ये सही नहीं है तो बिजनेस का मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। चलिए अब नंबर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिस्पेंसिबिलिटी की। मतलब क्या आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक नाइस टू हैव चीज है या फिर एक मस्ट हैव जरूरत? ये पता लगाना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं मस्ट हैव टेस्ट। और ये टेस्ट होता कैसे है? एक सीधे से सवाल से। यूजर से पूछा जाता है, अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कल से नहीं कर पाए तो आपको कैसा लगेगा? और ऑप्शंस होते हैं बहुत निराश, कुछ निराश या निराश नहीं। इसका मकसद ये जानना है कि कितने लोग बहुत निराश वाली कैटेगरी में आते हैं।
तो यहाँ पर मैजिक नंबर क्या है? 40%। अगर आपके 40% से ज़्यादा यूजर्स ये कहते हैं कि वो प्रोडक्ट ना होने पर बहुत निराश होंगे, तो ये एक बहुत बहुत मजबूत संकेत है कि आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट हासिल कर लिया है। आपका प्रोडक्ट अब एक मस्ट हैव है। लेकिन सिर्फ सर्वे के नंबर ही काफी नहीं है, हमें क्वालिटेटिव सिग्नल्स को भी सुनना होगा। मतलब लोग फीडबैक में क्या कह रहे हैं, क्या वो बार बार किसी नए फीचर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो बिना पूछे दूसरों को आपका प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं। ये सारी बातें हमें डेटा के पीछे की कहानी वो क्यों बताती हैं। तो अब तक हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के सिग्नल देख लिए। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखने का और एक फैसला सुनाने का, मतलब सारे सबूतों को मिलाकर एक वर्डिक्ट देने का। तो एक बार फिर से देखें, हमने दो तरह के इंडिकेटर्स की बात की। एक तरफ थे लीडिंग इंडिकेटर्स जो प्रोडक्ट की नब्ज की तरह हैं, क्या यूजर्स एंगेज्ड हैं, क्या वो खुश हैं। दूसरी तरफ थे कॉन्सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स जो इंजन की सेहत बताते हैं, क्या बिजनेस बढ़ रहा है, क्या वो प्रॉफिटेबल है। पूरी तस्वीर देखने के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। और इस सारे एनालिसिस का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? एक एक्शन प्लान। सबसे पहले हम तय करते हैं कि पीएमएफ की स्थिति क्या है, अभी तक नहीं मिला, मिलने वाला है या मिल चुका है। फिर हम पहचानते हैं कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। और आखिर में हम अगले कदम तय करते हैं, मतलब अब क्या करना है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या प्रोडक्ट मार्केट फिट एक मंजिल है जिसे पा लिया और काम खत्म, या ये एक लगातार चलने वाला सफ़र है। सच तो ये है कि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डायनामिक स्टेट है। बाजार बदलता है, कस्टमर्स बदलते हैं, और इसीलिए पीएमएफ को लगातार मॉनिटर करते रहना पड़ता है। ये एक मंजिल नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाला सफ़र है।